आगे बढ़ते रहे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आगे बढ़ते रहे, मुसीबत में भी आगे बढ़ते रहे, दुख में भी आगे बढ़ते रहे, सुख में भी आगे बढ़ते रहे, जो कुछ हो जाए आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ना है, बस आपको आगे बढ़ना है। मुझे पता है आज रिपोर्ट निगेटिव पॉजिटिव आया है, मुझे पता है किसी ने आपको धोखा दिया है, मुझे पता है कुछ लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, मुझे पता है कुछ लोग आपके पैर खींच रहे हैं, मुझे पता है आपके ऊपर बहुत सारा दुख मंडरा रहा है, मुझे पता है बहुत सारा अवसाद से आप घिरे हुए हैं, निगेटिविटी से घिरे हुए हैं, हर तरफ निगेटिविटी है, ऐसी बीमारी का आलम छाया हुआ है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपको बनाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, आपको बनाने वाला ईश्वर था। उस ईश्वर पर विश्वास करें, अपने आप पर विश्वास करें। अगर जिस चीज के बारे में आप बार बार सोचेंगे वही आपके साथ होगा। आप गाड़ी चलाते हैं, आपने गाड़ी देखा होगा, आगे का जो कांच होता है वो बड़ा होता है, पीछे का जो कांच होता है वो छोटा होता है। साहब, ये बहुत बड़ा लाइफ का लेसन आपको दे रहा है, और ये कह रहा है आपसे, ये रोज आपसे कह रहा है आगे देखते रहे, पीछे कम देखना है, आगे ज्यादा देखना है, क्योंकि आपका भविष्य, आपकी जिंदगी पीछे नहीं है साहब, आगे है। आगे देखते रहे। रेयर मिरर में नहीं, रियर मिरर में नहीं देखना है, हमें फ्रंट मिरर में देखना है, जहां पर आपका भविष्य है। आज वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, वर्तमान में आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं, यही वर्तमान आपका भविष्य का निर्माण करती है। तो सबसे पहले आपको आगे देखना है और आगे बढ़ना है, आगे देखना है और आगे बढ़ना है, बस यही काम करते रहना है, और इसी तरह से हम जिंदगी को जिएंगे। दूसरा, आपको विश्वास करना है ऊपर वाले पर। आपको जब तक आप पूरी तरह से विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई जीवन में बदलाव नहीं आने वाला है साहब, कोई बदलाव नहीं आने वाला है जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वो ऐसे पकड़ी हुई थी और कृष्णा कृष्णा ये कर रही थी। वहां पे देवतागण कह रहे थे कृष्णा जी को कि क्यों नहीं जा रहे बचाने के लिए, बोले उसने अभी तक समर्पण नहीं किया है। जैसे उसने हाथ उठा दिया, समर्पण कर दिया, तब कृष्ण भगवान की वहां पर एंट्री होती है। ईश्वर भी वेट कर रहा है आपके समर्पण का। उसको आपका दुख मत बताइए साहब, उसको सब पता है। आपके दुख बताने की जरूरत नहीं है, आपकी शिकायतें बताने की जरूरत नहीं, उसको पता है साहब। उसको बताना है तो आपका धन्यवाद बताइए, आपको जीवन में क्या मिला है। बहुत सारी चीजें आपको मिली है, लेकिन हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी, बचपन से लेके अभी तक आपको कितनी सारी चीजें मिली, कितने लोग आपके जीवन में आए, किसी ने आपके घर में कैडबरी लाया, किसी ने मिठाई लाया, किसी ने कपड़े लाए, किसी ने लत्ते लाए, किसी ने मोजा लाया, किसी ने किताब दी, किसी ने बुक दिया। आप तो पैसे नहीं कमाते थे साहब, तभी कहाँ से मिला, सब मिल रहा था, लेकिन हमने कभी धन्यवाद नहीं दिया। लेकिन आज वक्त आ गया, आज ही जबरदस्त वक्त आ गया आपके सामने, आज धन्यवाद देने का। साहब धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए उस बातों को जो आपको मिला है, धन्यवाद दीजिए उन सपनों को जो आपने देखे, धन्यवाद दीजिए उन सारी चीजों को जो आपको बचपन से लेकर अब तक मिला हुआ है। तो दूसरी बात है धन्यवाद दीजिए सर। तीसरी बात है हमने सबसे पहले देखा कि आपको आगे बढ़ना है, कुछ भी मुसीबत आ जाए आगे बढ़ना है। दूसरी बात है, तीसरी बात जो मैं बता रहा हूँ कि सारी चीजें कट जाएंगे। जो लोग आपको नफरत कर रहे हैं, जो लोग आपको दुख दे रहे हैं, जो कुछ है, 5 साल के बाद किधर होंगे याद रखिएगा। 5 साल के बाद आप किधर होंगे। 5 साल के बाद ये दुख रहेगा आपके सामने, 5 साल के बाद ये जो घड़ी में आप गुजर रहे रहेगा, सब कुछ गुजर जाएगा साहब, कुछ भी नहीं रहने वाला है। 5 साल में आप इस दर्द को भी भूल जाएंगे, 5 साल में इस माहौल को भी भूल जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा। ये सोचिए 5 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास कीजिए, आप स्पेशल हो, आप पर एक कुछ नई प्रतिभा देकर आपको भेजा गया है। वेट कीजिए, वेट वॉच विथ वंडर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा फिर अगले वीडियो में। आगे बढ़ते रहे, बस आपको आगे बढ़ना है। माना कि जीवन सता रहा है, लेकिन आगे बढ़ना भी तो सिखा रहा है। इस तरह आगे बढ़ना भी तो सिखा रहा है साहब, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, माइंडसेट कोच, माइंडसेट गुरु, यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।